पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जब पार्ट 1 एंड हुआ था। रात तक जब हेन नहीं आती है तो हेन भी अपने ऑफिस चला जाता है, जहाँ वो अपने डिवोर्स पेपर को रेडी कर रहा होता है। पेपर्स देख ही रहा होता है जब भी हेन का मैसेज आ जाता है, जिसने उसे हिनवू को फैमिली रूम में आने के लिए बोला होता है। जिसे देख कर हिनवू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पर फिर भी वो हेन के घर चला आता है, जहाँ हमें पता लगा है कि हिनवू तो घर जमाई बनकर ह्योंग फैमिली में रह रहा होता है। आगे दिखाया जाता है कि फैमिली रूम में हेन की पूरी फैमिली होती है। तो चुल कहता है, जो कि हेन का भाई होता है, वो उसकी तुम लेट हो गए। तो हेन कह देती है कि मैंने इसे लेट मैसेज किया था। तो हेन की मॉम किम शुम कहती है कि उसे पता होना चाहिए कि हमारी फैमिली मीटिंग कब होती है। हेन का भाई कह रहा होता है कि लास्ट ईयर हिनवू और हेन अलग हो गए थे, क्योंकि हर वक्त काम पर लड़ते ही रहते हैं। तो हेन की माँ कहती है कि तुम दोनों को बेबी कर लेना चाहिए, जिससे लोगों के मुंह बंद हो जाए। राती कहती है कि तुम बेबी के होने के बाद तुम MBA की डिग्री लेने के लिए बोस्टन जा सकते हो। तो हिनवू कहता है कि मैंने आपसे पहले ही कह रखा है, मुझे कोई डिग्री नहीं चाहिए। लेकिन किम चोन कहती है कि तुम्हें उसकी बहुत जरूरत है। तो आगे किम चोन कहता है, जो कि इनके पापा होते हैं, कि मैं मई में ही सुबीन से मिलना चाहता हूँ। तभी सुनकर सोचने लगे कि सुबीन कौन है। तभी किम चोन कहता है कि ये मेरी होने वाली ग्रैंड डॉटर है। ये सुनकर तो हिनवू का मुंह ही बंद हो जाता है। किम चोन कहता है, ह्योंग सुबीन यिंग की बेटी। हिनवू कहता है कि ह्योंग सुबीन क्यों, बेक सुबीन होना, क्योंकि मेरा सरनेम तो बेक है। तो जो कहता है कि तुम्हें हेन का सरनेम देने में क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम अभी भी ओल्ड फैशन में जीना चाहते हो? आजकल सब इक्वल राइट्स है सबके लिए। तभी सोचोल कहता है, जब मैंने जेहोंग क्यों को उसकी माँ जेहोंग का सरनेम देने के लिए कहा था, तब तो आपने मना कर दिया था डैड। जोएल कहता है कि ये दोनों बात अलग अलग है। तभी वो कहता है, ये बात अलग कैसे हो गई? जोएल उसे चुप करा देती है। हिनवू और हेन जा रहे होते हैं। तभी हिनवू कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तभी हेन कहती है, हाँ बोलो क्या बात है। कहता है, हिनवू कहता है कि इन सब कुछ होने के बाद भी हमें बेबी करना होगा, और फिर मैं 2 साल के लिए अब्रॉड चला जाऊंगा, और वो भी अकेले। तभी हिन कहती है, तुम क्या चाहते हो, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? हिनवू कहता है, बिल्कुल भी नहीं। हिनवू कहता है, क्या तुम सच में बेबी चाहती हो? हिन कहती है, हाँ अगर जरूरत पड़ी तो बिल्कुल। कहती है, वैसे भी हम अपने बेबी को पालने नहीं वाले, यहाँ टेक केयर करने के लिए बहुत लोग हैं। हिनवू कहता है, क्या तुम्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं है? हिन कहती है, बिल्कुल नहीं। फिर बीच में एक कॉल आ जाता है, जो कि एक रिपोर्टर का होता है। तो हिन कहती है कि हाँ हम इंटरव्यू दे सकते हैं। तभी हिनवू कहता है कि मैं बार बार इन सब इंटरव्यू से थक चुका हूँ, क्या तुम अकेले इंटरव्यू नहीं दे सकते? हिन कहती है कि ये कपल इंटरव्यू है, अगर सिंगल होता तो मैं दे ली, तुमसे नहीं कहती। तो हिनवू कहता है कि पर यही तो बताना है सबको कि हम बहुत मैरिड हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, तो ये तुम अकेले भी बता सकती हो। वैसे भी ये सब एक झूठी तो है, तो बताने में क्या जा रहा है, तुम ये बता दो। ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता। नेक्स्ट दिखाया जाता है कि हिन शुचुल के पास आती है, गुस्से में उसे मारने लगी है। शुचुल कहता है कि मुझसे दूर रहो, तो मुझे मार क्यों रही हो? हिनवू के तुम्हारा फ्रेंड है या वो तुम्हारा छोटा भाई है, तुम उसे इस तरीके से ट्रीट करते हो? शुचुल कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से नहीं करूंगा। हिन जाने लगी है। तभी जोल से कहता है, तुम्हें इसमें इतनी दिक्कत क्यों है, क्योंकि तुम भी हिनवू को तंगी करती रहती हो, तुम एकदम से साइकोपाथ हो। यही सुनकर अभी डरकर जोएल कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा था। फिर हिन वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हिनवू अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। हिनवू कहता है कि सब लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि तुम्हें एक बार डिवोर्स लेने से पहले सोच लेना चाहिए, तुम्हारी शादी तो क्वीन से हुई है, तुम एक ड्रीम लाइफ जी रहे हो। और वो कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। रोते हुए हिनवू कहता है कि मैं इतना क्यूट क्यों हूँ, मैं इतना क्यूट क्यों दिखाऊं, और मैंने उसे क्यों प्रपोज किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने अपने हाथों ये अपनी लाइफ खत्म कर ली। रोते हुए ये सब कह रहा होता है। तभी उसका फ्रेंड कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हिनवू कहता है कि नहीं, तुम्हें मुझे घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं सेफली घर पहुंच सकता हूँ, क्योंकि हेन ने मुझ पर नजर रखने के लिए आदमी बिठाए हुए हैं कि मैं कोई स्कैंडल नहीं कर सकूँ। दिखाते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए होते हैं जो कि उसकी निगरानी कर रहे होते हैं। तो उसका फ्रेंड्स उन्हें देखकर चौंक जाता है। तो हिनवू कहता है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है ना, तो देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो हिनवू अपने फ्रेंड को खड़े होकर दिखाता है, तो वो लोग भी साथ में खड़े हो जाते हैं। फिर हिनवू बैठा है तो वो लोग बैठ जाते हैं। फिर वो टिश्यू पेपर को फाड़ते हुए कहता है कि क्या मेरा डिवोर्स होगा या नहीं होगा? तो वो कहता है कि टिश्यू भी मेरा साथ नहीं देते, इसमें भी लास्ट डिवोर्स नहीं होने पर ही आता है। तो वो कहता है कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, तुम भी जाओ अपनी फैमिली के पास। के बाद हिनवू पैदल चलते हुए घर जा रहा होता है, और वो 2 आदमी उसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। तो हिनवू कहता है, क्या तुम लोग मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते हो, क्या तुम मुझे रोता हुआ देखना चाहते हो? फिर वो घर पहुंच जाता है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि वो दरवाजे के पास आता है, पर हिन उसके लिए दरवाजा नहीं खोलती और लैपटॉप में तस्वीरें देखने लगती है। नेक्स्ट हिनवू हिन की बुआ के पास आता है, जो कि जेल में बंद होती है। बुआ हिनवू से कहती है, तुम मुझे जेल से कब निकालने वाले हो? कहती है कि जेली नहीं उसके खिलाफ रिपोर्ट की थी, मैंने तो बस उसके बाल ही तो खींचे थे, की वजह से उसने मुझे जेल में ही डाल दिया। हिनवू कहता है कि बाल खींचने की वजह से ही वो 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में रही थी, इसलिए। बॉन्जो कहती है कि ये सब तो उसके सिर्फ नाटक थे, उसी की वजह से मेरी मॉम की डेथ हुई है, उसे मैं इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकती थी? आतिम उसे कहती है कि मेरे तीनों एक्स हस्बैंड कंट्री छोड़कर चले गए हैं, लेकिन
लेकिन मैं उन्हें फिर भी नहीं छोड़ूंगी, और तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं रिवेंज लेने में इतनी अच्छी हूँ। यूनवू कहता है कि हस्बैंड और वाइफ में तो बीच में लड़ाइयाँ चलती ही रहती है। बोंजो कहती है कि ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है और डिवोर्स कभी भी अच्छे टर्न में नहीं होता है। तो मेरा मानना है कि डिवोर्स हो रहा है, दोनों में से एक को तो मर ही जाना चाहिए। यूनवू कहता है हाँ मैं आपको समझ सकता हूँ। बोंजो कहती है अगर फ्यूचर में मेरी कभी शादी होती है और डिवोर्स होता है तो मैं अपना केस तुम्हें ही दूंगी। यूनवू कहता है कि आप शादी से पहले डिवोर्स के बारे में कैसे सोच सकती हैं। वो कहती है फिलहाल तो तुम मुझे यहाँ से जल्दी निकालो, मुझे पता लगा है कि मॉम की मेमोरियल सर्विस होने वाली है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिपोर्टर्स होते हैं जो कि क्वीन हाउस के बाहर खड़े होते हैं और कह रहे होते हैं कि आज यहाँ पर चेयरमैन की वाइफ किन्सो की सर्विस मेमोरियल होने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं कि यूनवू और उनके फ्रेंड्स वहाँ मेमोरियल सर्विस के लिए खाना बना रहे होते हैं। तभी वाशो जोल एक लड़के को लेकर आता है और कहता है कि मिस्टर चोई हैं, इनकी शादी हमारी रिलेटिव एक बहन से होने वाली है और तुम्हें भी हमारी हेल्प करनी चाहिए। यूनवू चोल से कहता है कि तुम्हें भी हमारी हेल्प करनी चाहिए, बट चोई बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। यूनवू चोल से कहता है कि क्वीन फैमिली में तुम्हारा वेलकम है और एक लड़का उसको एप्रन पहनाकर वेलकम कर। फिर हम हेन की मॉम किन्सुन को देखते हैं जो कि अपनी सेक्रेटरी के साथ उसकी काफी तारीफ कर रही होती है कि आप इस ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। फिर वहाँ पर चेली आती है जो कि चेयरमैन की गर्लफ्रेंड होती है और किम जो उससे कह रही होती है कि तुमने वो ड्रेस नहीं पहनी जो कि मैंने तुम्हें दी थी। चेली कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे मेमोरियल सर्विस में आना चाहिए, मैं अपने रूम में ही ठीक हूँ। किमसो कहती है कि आपको आना चाहिए, अगर आप नहीं आई तो सभी को लगेगा कि हम आपकी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। तभी हम देखते हैं कि चेयरमैन आते हैं, यानी कि हेन के दादाजी जिनका नाम मैन होता है। प्योली से कहता है कि तुम प्योली को मिसट्रीट कर रही हो। किमशु कहती है नहीं, हमारी कहाँ इतनी हिम्मत। होंगमैन कहता है कि तुम फिर ऐसे क्यों कह रही हो। किमचू कहती है कि मैंने इनको ड्रेस दी थी जो इन्होंने नहीं पहनी, जो पहनकर मेमोरियल सर्विस में इन्हें आना चाहिए, पर ये मना कर रही है। तो होंग कहता है कि क्या तुम नहीं आओगी। प्योली कहती है नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल आऊंगी, और वो होंगमैन का हाथ पकड़कर वहाँ से दोनों चले जाते हैं। ये देखकर किमशु को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो कहती है कि ये तो बहुत चालाक औरत, मुझे नहीं पता था कि गर्लफ्रेंड इन लॉ मदर इन लॉ से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। नेक्स्ट सीन में हम सबको मेमोरियल सर्विस में देखते हैं। तभी वहाँ पर ब्योंगजा आ जाती है, इनकी बुआ। ब्योंगजा को देखकर सभी बहुत चौंक जाते हैं। होंगमैन यूनवू को अपने पास बुलाकर यूनवू से कहता है कि ब्योंगबा बोंग को डिस्चार्ज कैसे मिल गया। तो यून कहता है कि आपने ही तो कहा था कि बोंगबा बीमार है। ब्योंगमैन कहता है हाँ मुझे याद आया, मैं भूल गया था। बोंगजा वहाँ हंगामा करने लगती है और सामान इधर उधर फेंकने लगती है और अपनी माँ की तस्वीर को देखकर कहती है कि मेरे पापा ने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मुझे जेल में डाल दिया था। और वो अपने पापा से कहती है कि आप इस लड़की के साथ कैसे रह सकते हो जिसने कि मेरी माँ को मारा है, और इसी लड़की की वजह से आपने मुझे जेल में भी भेज दिया। तब उसे चुप करवा रहे होते हैं, पर ब्योंजा तो चुप होती ही नहीं है और वो कहने लगती है इसी की वजह से ही मेरी मॉम को हार्ट अटैक आया था, क्योंकि वो इस औरत को बर्दाश्त नहीं कर पाई। तभी उसका भाई ब्योंजू उसे चुप करवाने की कोशिश करता है और कहता है कि इसके बारे में हम बाद में बात करें, और चेवली की इसमें कोई गलती नहीं। बोंजो उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है कि मॉम ने तुम जैसे बेटे को कैसे पैदा कर दिया जो अपने मॉम का ही साथ नहीं दे रहा। तुमने तो यहाँ पर मॉम का फेवरेट खाना तक नहीं बनवाया हो। तभी शुचल कहता है कि नहीं, हमने फेवरेट खाना बनवाया है माँ का। लेकिन बोंजा उसे चिल्लाते हुए चुप करा देती है। उससे कहती है कि तुम तो चुप ही रहो, मैंने तुम्हें अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया है, फिर भी तुम एक बार भी मुझे जेल में देखने तक नहीं आए। किमचू कहती है कि तुमने नहीं, इसे पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है। फिर इन कहती है कि आप सब लोग चुप हो जाइए, हम मेमोरियल सर्विस शुरू करते हैं। फिर सुलचोल अल्कोहल की कप को काफी तेज घुमा रहा होता है। तभी ब्योंजा चिल्लाते हुए इसके पास आकर कहती है कि इसे धीरे धीरे घुमाओ, मॉम इतनी ड्रिंक हैंडल नहीं कर पाएंगी। लेकिन इस पर उसका भाई ब्योंजोंग कह देता है कि मॉम तो बहुत पीती थी। इस पर ब्योंजा को और भी तेज गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। वो इतनी ज्यादा ड्रिंक इसलिए करती थी क्योंकि वो शर्ली की वजह से परेशान थी। फिर वो अपने मॉम के भाई को कहती है कि आपको बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा कि आपकी बहन की मौत हो चुकी है और उसकी कातिल को अपने सामने देख रहे हो। तो उसका मामा कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी माँ की डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई थी, इसमें शर्ली का कोई भी कसूर नहीं है। तो ब्योंजा कहती है तुम सभी लोग एक जैसे ही हो, ये तो पूरा पागलों का ही खानदान है। और वो ये सब देख रहा होता है। फिर हम देख रहे होते हैं कि उन हाउस के बाहर रिपोर्टर्स एक आदमी को दिखाया जाता है, जिससे रिपोर्टर्स पूछ रहे होते हैं कि आप इतने साल बाद आए हैं, क्योंकि वो चेयरमैन का ही बेटा होता है। और उससे पूछते हैं रिपोर्टर कि आप क्या क्वीन स्टोर्स को वापस से ज्वाइन करना चाहते हो, और आपकी और चेयरमैन की सुलह हो चुकी है। और वहीं चेयरमैन भी उन्हें ऊपर से देख रहे होते हैं। शियोली आगे कह रही होती है कि वो यहाँ पर सिर्फ फोटो खिंचाने आया है। वो कहता है कि उसने एक भी बार मेरा हालचाल नहीं पूछा।
वो यहाँ पर सिर्फ अपनी पब्लिसिटी कराने आया है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि वहाँ यूनवो के सारे फ्रेंड्स जो कि उस फैमिली के ही दामाद होते हैं, वो सब कहते हैं कि हमने इन पूरी पेवोरियल सर्विस के लिए पैनकेक्स बनाए, खाना बनाया, पर हमें उन लोगों ने अंदर इनवाइट तक नहीं किया। मुझे तो ये सब सोचकर यूनवो के लिए बहुत तरस आता है कि वो कैसे वहाँ पर रहता है। और आज यूनवो के पापा का बर्थडे भी था, पर मेमोरी सर्विस होने की वजह से वो वहाँ भी नहीं जा पाया। सीन में दिखाया जाता है कि हिन के पापा एक एम्प्लॉय से बात कर रहे होते हैं। उससे कहते हैं कि मुझे आपका रेजिग्नेशन लेटर मिला है, पर मैं उसे आप एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पर एम्प्लॉय कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे अब स्टार्ट रखना चाहिए अपनी जॉब को। फिर बेओंग जोंग ह्योंग से उसी एम्प्लॉय के बारे में बात कर रहा होता है और वो उसे उसके ऊपर नज़र रखने के लिए बोलते हैं। कहता है कि मैं उसे पनिश नहीं करना चाहता, मैं उसे ह्यूमिलिएट करना चाहता हूँ। यूनवो कहता है पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है पर क्यों? तो यूनवो कहता है कि क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी टाइम से काम करते आ रहे हैं, आप ऐसा करेंगे तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनकर बेओंग जोंग को बहुत तेज गुस्सा आता है और गुस्से में देखकर यूनवो अपनी बात पलट देता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं कह रहा, पर मुझे लगता है ऐसा उसे लगेगा, पर मैं तो आपके रूल्स को ही फॉलो करने वाला हूँ। फिर बेओंग जोंग कहता है ये तो काफ़ी अच्छी बात है, वो भी मुझसे मुंह मोड़ता है मैं उसके साथ ऐसे ही करता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। ये सुनकर यूनवो बहुत डर जाता है। इनके डैड कहते हैं कि मैं इसके थ्रू एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जो भी मेरे खिलाफ, मेरी फैमिली के खिलाफ जाएगा उसका हाल मैं खराब कर दूंगा। ये सुनकर हिनवो बहुत तेज डर जाता है, क्योंकि हिनवो तो इनकी बेटी को डिवोर्स देने के बारे में सोच रहा था। वो सोचता है कि अगर इन्हें पता लगा कि मैं इनकी बेटी को डिवोर्स देना चाहता हूँ तो ये मेरी क्या हालत करेंगे। यही सब सोच कर तो हिनवो और ज्यादा डरने लग जाता है। इसी के साथ पार्ट 2 का एंड यही होता है। अब देखेंगे हिनवो आगे क्या करेगा हम नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।